We care for maths. Learn mathematics easily. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी केयर फॉर मैथ्स, लेट्स लर्न टुगेदर। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल। हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? हम इस चैप्टर के बिहाफ पे आपको जितना बेसिक आपने पढ़ना है इस चैप्टर के बिहाफ पे और अदर देन नॉलेज हम सब इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनोमियल्स? हमें पता हो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। आप सभी ने हिंदी में कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, एक वचन, बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल, है ना? ऐसे था ना, एक वचन माने जो सिंगल होता और प्लूरल माने जो ज्यादा होते हैं। तो पॉली मीन्स बहुवचन, मानी मैनी। क्लियर? पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछे व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिनोमियल्स, आप सिंपली कहेंगे जिसके अंदर मैनी टर्म्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? द इक्वेशन हैविंग मोर देन वन और वन टर्म is called polynomial, है ना? आपको नाम से भी क्लियर हो गया। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। द इक्वेशंस हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्लियर? आपको पॉलिनोमियल्स क्लियर पता लग गया। इसके भी आप बाद हम क्या करने वाले हैं? कांस्टेंट। व्हाट डू वी मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? आपको नेम से ही क्लियर दिख रहा होगा इसके अंदर। कांस्टेंट मीन्स फिक्स, ऐसी वैल्यू जिसकी फिक्स रहने वाली। जैसे मैंने कहा 17, क्या 17 आपका 18 बन सकता है? या फिर 20 आपका क्या है? फिक्स है ना? मतलब क्या हुआ? द टर्म हैविंग फिक्स वैल्यू। तो आप क्वेश्चन कैसे डिफाइन करने वाले हैं इसको? द टर्म हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी टर्म जिसकी फिक्स वैल्यू रहने वाली है इन स्पाइट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को छोड़ दो, इस उसके बावजूद जो भी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया x² प्लस 14x प्लस 3, तो आपको पता होना चाहिए जो भी नंबर विदाउट xyz होता है उसको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल्स की कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे 3 आपका जो रहने वाला है ये फिक्स है ना, कभी वैरी नहीं करने वाला। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये पूरी टर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ पे x वैल्यू आएगी, ये पूरी टर्म चेंज हो जाने वाली है। तो मीनिंग क्या हुआ? ऐसी वैल्यू जो आपके पास फिक्स रहने वाली है उसको क्या बोलेंगे? हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्लियर? द टर्म हैविंग फिक्स वैल्यू इन स्पाइट ऑफ वेरिएबल। क्लियर? सेकंड पॉइंट, कोफिशिएंट। व्हाट डू यू नो अबाउट कोफिशिएंट? आपको मैंने एग्जांपल दिया 14x² 17x प्लस 13। इसके अंदर कोफिशिएंट आपको मैंने पूछा x² का बताएं क्या है? जो भी वेरिएबल के साथ में नंबर अटैच होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होती है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो क्या बोलेंगे? द
न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच टू द वेरिएबल। जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होती है वेरिएबल के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम? यस, हरी अप कोफिशिएंट। जैसे आपको मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहने वाला है? 14 रहने वाला है। आपको पूछा मैंने, आप कहेंगे 14 है इसका। मैंने कहा एक्स का कोफिशिएंट इसके अंदर क्या रहने वाला है? हरी अप बताएं। इसके साथ में जो नंबर आपका लगा हुआ है माइनस का 17, ये आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। आपको जस्ट इससे पहले मैंने बताया था कांस्टेंट के बारे में। इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, एक्स वाई जो वेरिएबल होता है वो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। उसके अलावा जो बचता है नंबर वो क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट। तो हमारे पास 13 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? वेरिएबल पता लगाएंगे अब हम, उससे पहले हमने कांस्टेंट पता कर लिया, कोफिशिएंट पता कर लिया। क्लियर? अब लास्ट आपका रहता है इसके अंदर जो हमने बेसिक में सीखना है, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, सॉरी वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। What do you know about वेरिएबल? नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल वेरी करने वाला, मतलब जो बार बार बदलने वाला। जो रंग बदलता मतलब वेरिएबल है वो, जो वैल्यू बदलता वो मतलब वेरिएबल। आप सभी ने अपनी लाइफ में देखा होगा, जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, रंग बदल लेते हैं मौका आने पे। जो नीड होती है उस समय वो रंग बदल लेते हैं। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? जो बदल जाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, जो फिक्स नहीं रहते। मतलब क्या हुआ? द term having very deformation in nature। ऐसी टर्म जो वेरी करती है अपने नेचर के अंदर, बदलती रहती है। जैसे आपको मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। सपोज हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार टीचर को बच्चे का नेम नहीं पता होता, तो हम कैसे बुलाते हैं बच्चों को? 3-4 वेज आपने सुना होगा कैसे बुलाते हैं हम उसको। बाय रोल नंबर बुला सकते हैं हम, कि यहाँ पे आ जाए रोल नंबर 1 2 17 जो मैंने कहा। उसको मैं और कैसे बुला सकता हूँ? बेंच वाइज बुला सकता हूँ, कि रो नंबर 2 पे जो बच्चा बैठा है राइट साइड में वो आ जाएगा। या फिर उसके शर्ट के कलर से बुला सकते हैं हम उसको। तो मतलब क्या हुआ? जब तक हमें उसका नेम नहीं पता, हम उसको डिफरेंट वे से नाम रख लेते हैं, है ना। और जैसे ही मुझे नाम पता लग जाएगा उसका मैं नेम बुलाता हूँ। सपोज आपका नेम राघव है, तो मुझे नहीं पता आपका नेम राघव है, तो आपको मैं डिफरेंट वे से बुलाऊंगा। जब मुझे नाम पता लग जाएगा आपको बाय राघव बुला सकता हूं मैं। तो वही इसके अंदर है। सपोज मुझे किसी वैल्यू को नहीं पता कि वो क्या है, मैंने उसका नेम x रख दिया, मैंने नेम y रख दिया। ये जस्ट क्या है? उसका नेम है, नथिंग एल्स, जस्ट अ नेम ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर? जैसे ही आपको उसका नेम पता लग जाता है, आप क्या करते हैं? x = 7 आ गया, y = 3 आ गया, ये क्या हो गया? 13। ये नेम आपको उसके पता लगे, आपने वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर? आपको वेरिएबल पता लग गया, कोफिशिएंट पता लग गया, कांस्टेंट पता लग गया। अब इसके बाद हम पता लगाते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री इक्वेशन की डिग्री क्या रहने वाली है, हम कैसे पता लगाते हैं? आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। हमारी क्लास में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो कैसे फर्स्ट आते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं, है ना। जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं वो क्या होता है? फर्स्ट हो जाता है। सिमिलर क्वेश्चन में जिसकी वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको 14x⁴, ठीक है। वेरिएबल, पूरा क्वेश्चन आपका वेरिएबल फॉर्म में है। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। पूरे क्वेश्चन में x की सबसे बड़ी पावर क्या है, डिफाइन करें, कहां पे है और कितनी है। हरी अप यस,
ये आपका वेरिएबल था, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो इक्वेशन की डिग्री क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी आपके पास। क्लियर। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया 3x माइनस 14, ये क्वेश्चन आपके पास पूरा। आप पहले बताएं इसमें वेरिएबल क्या है क्वेश्चन में, आप कहेंगे पूरा क्वेश्चन जी मेरा x में है, तो वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, वेरी गुड। अब x के वेरिएबल के अंदर सबसे बड़ी पावर को डिफाइन करें, क्या है, हरी अप, यस वेरी गुड। तो आपने कहा x वेरिएबल है क्वेश्चन के अंदर, 6 हमारे पास जो है सबसे बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, तो वही आपको बताया था मैंने एग्जांपल देकर, जो बच्चा फर्स्ट आता है मतलब मार्क्स सबसे ज्यादा लेके आया वो वही क्वेश्चन में है, जिस पावर की सबसे बड़ी वैल्यू है वही आपकी डिग्री है। डिग्री क्या हो जाएगी पूरी क्वेश्चन की, 6। क्लियर। अब हम पता कैसे लगाएं कि कौन सी इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आती है, कौन सी जर्नल फॉर्म में आती है, हम कैसे पता लगाएं, इसका भी एक मेथड होता है, हम उसको स्टेप्स में रीड कर लेते हैं। देखो कैसे, when ये आपको क्वेश्चन है, we say that the given equation is of polynomial, कि आप कब कहेंगे कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो कैसे पता लगाएंगे, इसके आपको मैं क्या करता हूं, कंडीशन दिखा देता हूं कि कब कब आप कहेंगे इक्वेशन मेरी पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, उसका टाइप है। कंडीशन नंबर 1, डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव, डिग्री आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। सपोज आपको मैंने कहा क्वेश्चन, क्लियर। अब ध्यान से देखना, x आपका डिवाइड में आ गया है ना, तो मतलब x पावर -1। अब सिंपल इसको लिख लें, ऐसे लिख लें, आपको और अच्छे से कम समझ आ जाएगा। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नेवर बी नेगेटिव, किसी भी वेरिएबल की पावर जो है, जो आप डिफाइन करते हैं काउंटिंग नंबर, वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव आ जाती है तो आप कहेंगे मेरा क्वेश्चन पॉलिनोमियल में नहीं है। सिंपल कोई भी इक्वेशन दे रखी हो सकती है, बट वो पॉलिनोमियल्स का पार्ट नहीं होने वाला। क्लियर। दूसरा आपको क्या बताने वाला हूं मैं, सेकेंड, पावर ऑफ वेरिएबल should be of whole number, वेरिएबल की जो पावर रहने वाली है वो भी आपकी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मीनिंग क्या होता था, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो मतलब पावर हमारे पास 0 से स्टार्ट हो सकती है, बट नेगेटिव में कभी भी नहीं आएगी, हमने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है ना। तो ये आ जाएगा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, द पावर ऑफ वेरिएबल कैन नेवर बी ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल। वैसे तो आपके सारे के सारे स्टेप्स इस स्टेप के अंदर कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल रहे हमने कैसे कैसे याद रखना है स्टेप्स को, कि आप बोले पॉलिनोमियल्स का टाइप है ये। द पावर ऑफ वेरिएबल कैन नेवर बी ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल। जैसे आपको मैंने कहा x पावर 1/2 -3, ये पावर क्या होगी, फ्रैक्शन पार्ट में आ गई ना। तो फ्रैक्शन पार्ट में अगर वैल्यू आ जाती है तो आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स का टाइप नहीं होने वाला। क्लियर।
इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक आता है आज की क्लास का आपका, फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पे आप कैसे पता लगाने वाले हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चन आने वाला है किस टाइप के पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि पॉलिनोमियल जस्ट एक फैमिली का हेड है। जैसे हमारी फैमिली में जो मेन हेड होता है वो सिर्फ डिसीजन लेता है, जो एक्चुअल वर्क कौन करता है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना वही करता है ना। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल फैमिली का हेड है, जो एक्चुअल में वर्क हम करने वाले हैं वो उनके टाइप्स के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर। तो आज का आपका जो क्लास है यही फिनिश होता है। जो हम टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को, डिग्री के बेस पे हम डिफाइन करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास से जुड़े रहें ताकि आपको एक्चुअल में पता लग जाए हम क्या स्टडी करने वाले हैं और कितना इंपॉर्टेंट हमारी क्लास में वो रहने वाला है। क्लियर। सो थैंक यू गाइस। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नीचे। और अगर आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट हमें भी एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता रहे कि आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है। सो थैंक यू गाइस, बी केयर फॉर मैथ्स। थैंक यू।